अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताकि इसके बारे में इसके कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो सकें। अकाउंटिंग का मतलब है मुख्तलिफ टेक्निकल एक्टिविटीज़ जो कि अकाउंटेंट्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें क्या शामिल है, वो क्या काम करते हैं अकाउंटेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर काम कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी उतना ही पुराना है कि जितना मनी का। लूसा फ्रा पकोली जो कि इटालियन थे, उन्हें पूरी दुनिया में फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है, या फिर उन्हें क्या माना जाता है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का फादर। अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं कि ये बिज़नेस की लैंग्वेज है, और इसका मकसद क्या होता है, इसका रोल क्या होता है कि वो मेंटेन करता है और प्रोसेस करता है, सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और उसको प्रोसेस करता है जो कि बिज़नेस की प्रॉपर्टी होते हैं, और इसके लिए उसे मैनेज करना और इसके बारे में बताना, रिपोर्ट करना भी ज़रूरी होता है। ये मकसद होता है। AICPA यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के मुताबिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग वो आर्ट है जो रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स बताता है, और समराइज़ करता है यानी आपको बताता है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से कि कौन कौन सी मनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और कौन कौन से मनी रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं, जो कम से कम इतना तो हो कि जो फाइनेंशियल की रिपोर्ट आपको बता सके और जिसके रिज़ल्ट से आपको समझ आ सके कि क्या हुआ है। ठीक है, आप उसके रिज़ल्ट को अंडरस्टैंड कर सको। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, क्यों हम अकाउंटिंग का काम कर रहे होते हैं, क्यों हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसलिए कर रहे होते हैं कि जो कुछ हमारे बिज़नेस में हो रहा होता है वो सही तरीके से हमें समझ आए कि कौन सी चीज़ किस तरफ गई, यानी पैसा किधर से आया और किधर गया। सेकंड चीज़ है जो हमें क्या डिटरमिन करना होता है, क्यों हम इतनी सारी अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, वो एक्सपेंसेस से पहले का प्रॉफिट होता है, उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आती है वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। कोई भी पीरियड के दौरान, यानी आप 6 मंथ्स पे या क्वार्टरली बेस पे या ईयरली बेस पे कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इस अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से जब वो रिकॉर्डिंग हो जाती है कि आपके पैसे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, जो भी सिचुएशन होती है उससे उसको आप एनालाइज़ कर सकते हो और उसको आप अपने जो है क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। अब थर्ड पॉइंट है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। ये मैंने भी आपको ऊपर बताया, इससे हमें पता चल जाता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी फ़र्म की यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी है, और पूरे साल के एंड पर भी आपको पता चल जाता है कि किस तरह से जो है ना आपने परफॉर्म किया है, आपकी फ़र्म ने किस तरह से परफॉर्म किया है, और वो कहाँ किसको देख के पता चलता है। बैलेंस शीट जो आखिर में बनती है ईयर के आखिर में, उसको देख कर पता चल जाता है। जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहे होते हो, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से देख रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल आप अपने एक्सपेंसेस को देख रहे होते हो, तो आप क्या करोगे, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और मैनेज करने की कोशिश करोगे। तो अकाउंट्स के थ्रू आपने क्या करा, अपने एक्सपेंसेस को आपने मैनेज करा, यानी उसको रिड्यूस करने की कोशिश की आपने। ठीक है, तो इससे आपको फैसिलिटी मिली, यानी इसको आपको एक राय मिली कि आपको इसको कम करना चाहिए। अब जब आपकी इनकम पता चल जाती है तो उस पर टैक्सेबल इनकम यानी टैक्स लगता है, और आप पे सेल्स टैक्स की लायबिलिटी भी लगती है। तो अगर आपकी बैलेंस शीट आएगी तो उसके ऊपर तभी तो टैक्सेबल इनकम या सेल्स टैक्स लग सकेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट से क्या होता है कि कोई आपसे आपका इन्फॉर्मेशन मांगे आपकी जो है बिज़नेस के बारे में, तो आप दे सकते हो, लाइक ओनर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक एक्सेट्रा। ये सब जब आप इन्फॉर्मेशन मांगते हैं अपने बिज़नेस के बारे में तो आप दे सकते हो। ओनर्स को आप क्यों दोगे, क्योंकि उसका तो हक है कि उसे पता चले कि उसके बिज़नेस में हो क्या रहा है। क्रेडिटर्स भी देखता है कि आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है, वो फिर आपको उधार भी देगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ कहीं गड़बड़ हो रही होती है तो हम एम्प्लॉयज़ को भी सही करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट के लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो वो भी आपकी बैलेंस शीट को देखता है कि वो अच्छी है, यानी हेल्दी साइंस हैं उसमें, कहीं लायबिलिटी ज़्यादा तो नहीं है, तो ही वो आपके काम में या आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा। अभी आपका स्टार्ट है तो आपको इतना सारा अकाउंटिंग के बारे में समझ में नहीं आएगा। जिस तरह हम चैप्टर्स करते जाएंगे उस तरह मैं आपको उसके बारे में बता दी जाऊंगी। लेकिन हम कौन से टॉपिक्स करेंगे, तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। इसमें जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, लेजर पोस्टिंग होती हैं, ट्रायल बैलेंस होता है, एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है। ये सारा प्रोसेस जो है हम अपनी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में सीखेंगे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।